Hello students, today our topic is Python Panda series, and in this lecture we are going to discuss about two very important function, head and tail function. So let's start. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अभी तक हम सीरीज़ में सीरीज़ क्या है, सीरीज़ के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सीरीज़ को कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, यूजिंग लिस्ट के थ्रू हमने क्रिएट करना सीखा, डिक्शनरी के थ्रू हमने क्रिएट करना सीखा, हमने एक कांस्टेंट के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट करना सीखा, टपल के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट करना सीखा। और आज हम देखेंगे इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है आपका हेड एंड टेल फंक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो सीरीज़ के बारे में पहले समझ लीजिए, सीरीज़ क्या है। सीरीज़ बेसिकली सीरीज़ टेबल के कॉलम की तरह होती है। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पांडास उसकी एक लाइब्रेरी है जिसमें डिफरेंट फंक्शन है। और पांडास बेसिकली यूज़ होता है आपका सीरीज़ और डेटा फ्रेम के लिए, जो बेसिकली टू टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है। जब हम बात डेटा स्ट्रक्चर करते हैं तो मीनिंग इसका ये है कि हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। तो ऐसे ही टू टाइप के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है आपका सीरीज़ और एक डेटा फ्रेम। तो अगर हम बात करें सीरीज़ की, तो जैसे एक टेबल में एक कॉलम होता है, उसी तरीके से एक सीरीज़ होती है। तो पांडा सीरीज़ लाइक ए कॉलम इन टेबल, और हम उसमें डेटा अपना फिल करते हैं, डेटा प्रोवाइड कराते हैं हम। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ वन डायमेंशनल एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। तो ये वन डायमेंशनल एरे है जिसमें किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिक डेटा ही हो। न्यूमेरिक में भी फ्लोट और इंट कैसा भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है आपका। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एरे है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही कॉलम में एक ही तरह का डेटा आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक स्ट्रिंग भी रखें और एक कांस्टेंट और एक इंटीजर वैल्यू भी रखें, तो ऐसा नहीं होगा उसमें, ठीक। तो हम शॉर्ट में से कह सकते हैं कि पांडा सीरीज़ बेसिकली एक वन डायमेंशनल एरे डेटा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एक ही तरह का डेटा कंटेन किए रहता है। मतलब जब या तो फिर आप इंट रखिए या फ्लोट रखिए या फिर आप स्ट्रिंग रखिए, इस तरीके से। तो ये इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट कोई और कोई दूसरा पाइथन ऑब्जेक्ट रख सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, द एक्सेस लेवल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द इंडेक्स। तो इसमें सबका एक लेवल मेंशन होता है इसका, ठीक है। एक्सेस लेवल होता है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो अगर हम पाइथन पांडा सीरीज़ को समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि एक एक्सेल शीट में एक कॉलम होता है, उसी तरीके से पाइथन पांडा में सीरीज़ होती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप, तो इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पाइथन पांडा सीरीज है वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होल्डिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा। क्लियर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और। पाइथन पांडा सीरीज है वन डायमेंशनल एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। क्लियर, it may be an integer, it may be a string, it may be a float or any python object. And python panda series is nothing but a column in a excel sheet. तो excel sheet में कॉलम की तरह होती है आपकी। तो पाइथन पांडा सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, हमने अभी तक देख चुके हैं कि अभी तक हमने बताया आपको लिस्ट के थ्रू पाइथन पांडा सीरीज़ को क्रिएट करना, टपल के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, ठीक है। और इवन एक कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू भी हम पाइथन पांडा सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वह जाके देख लीजिएगा। और आज देखते हैं हेड और टेल फंक्शन के बारे में। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये हेड एंड टेल फंक्शन पाइथन पांडा सीरीज़ में भी यूज़ होते हैं, साथ ही साथ ये आपके डेटा फ्रेम में भी यूज़ होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ में आ जाएगा तो डेटा फ्रेम में भी आसानी से आप समझ सकते हैं। डेटा फ्रेम आपका बेसिकली टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि सीरीज़ एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो हेड एंड टेल की फंक्शनलिटी या उसका काम नहीं बदलता है, वो एज इट इज़ रहेगा, चाहे वो सीरीज़ में हो चाहे डेटा फ्रेम में हो। तो जब हम डेटा फ्रेम को पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन इसका जो फंक्शनलिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेड फंक्शन से। तो जैसा कि इसका नेम है हेड फंक्शन है, हेड मेथड। तो हेड फंक्शन के थ्रू क्या काम करते हैं कि इसमें हम कोई भी एक सीरीज़ है उसके टॉप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसके टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कितने, बाय डिफ़ॉल्ट कितने होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 5 होंगे। इट मीन्स अगर आप हेड फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसमें आप वैल्यू मेंशन नहीं करते, कोई पैरामीटर पास नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 टॉप से एलिमेंट एक्सेस होंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है सीरीज़ डॉट हेड सेल्फ, इसका मतलब ये इसी सीरीज़ पर वर्क करेगा आपका, ठीक है। और इसमें n इक्वल टू 5 दे रखा है, तो 5 जो है डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। तो हेड फंक्शन इज़ यूज टू गेट द फर्स्ट n रोज।
तो n की वैल्यू आप कितनी भी दे सकते हैं। अगर आपने वैल्यू नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 5, इट मीन्स 5 रिकॉर्ड टॉप से ये एक्सेस करेगा। इट मीन्स जी इन एट लेवल 0, एट लेवल 1, एट लेवल 2, एट लेवल 3 एंड एट लेवल 4। तो जो भी वैल्यूज़ होंगी सीरीज़ की वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा अगर आप हेड फंक्शन का यूज़ करते हैं विदाउट एनी पैरामीटर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और उससे पहले एक बार मैं रीड कर देता हूँ। देखिए, हेड मेथड इज़ यूज टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सीरीज एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट गिव्स 5 एलिमेंट। तो टॉप ऑफ द सीरीज से एलिमेंट को एक्सेस करने का काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है वो सीरीज डॉट हेड सेल्फ कॉमा n 5। तो 5 एलिमेंट ये एक्सेस करेगा। पहले एक काम करते हैं, एक सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक सीरीज़ है, मैं साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका, क्लियरली विजिबल हो आपको। देखिए, आसानी से देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें कि एक सीरीज़ को क्रिएट किया गया है। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी, पांडास को इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि जब तक आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करके आप सीरीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। सीरीज़ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सीरीज़ क्रिएट ही नहीं होगी तो परफॉर्म तो ऑपरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो लिखा है इंपोर्ट पांडास एस पी डी, एस सीरीज़ का नेम है, तो पी डी डॉट सीरीज़। और यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी पास की है सीरीज़ फंक्शन में। तो ये जो डिक्शनरी होगी ये आपका सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिक्शनरी एक तरीके से रॉ डेटा है जो सीरीज़ को प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें जो वैल्यू है वो एलिमेंट्स बन जाएंगे सीरीज़ के, और जो इसमें की है वो आपका लेवल का काम करेंगे। तो ये देखिए, जब सीरीज़ क्रिएट हुई है तो A1 लिखा हुआ आ रहा है, B2, C3, D4, E5, F6 इस तरीके से लिखा रहा है। तो ABCDEF क्या है, लेवल, और 1 2 3 4 5 6 क्या है आपकी वैल्यूज़, और आगे भी हैं 7 8 तक वैल्यूज़ हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप क्लियरली। अब आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये देख सकते हैं ABCDEFGH तक है, और वैल्यू दे रखी है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे देखा गया है डी टाइप इजिकल टू int64, जो इसके डेटा टाइप को बता रहा है कि इसका डेटा टाइप आपका इंटीजर टाइप है, और उसमें भी आप int64 है। तो अभी हमने एक सीरीज़ क्रिएट की, अभी तक हेड फंक्शन का यूज़ नहीं किया। अब देखिए, हम इसमें हेड फंक्शन का यूज़ करके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, टॉप एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। अगर हम हेड में कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो ये 5 वैल्यूज़ आपका देता है हमको। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं हेड फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट। तो अगर हम इसमें हेड फंक्शन में कोई भी आर्गूमेंट पास ना करें तो क्या होगा, सिर्फ हेड यूज़ करें। मान लीजिए सीरीज़ एस है, सीरीज़ का नेम एस है, अभी हमने सीरीज़ एस नेम से क्रिएट की थी, और हम सिर्फ इतना लिखें सीरीज़ नेम डॉट फंक्शन नेम, यानी सीरीज़ नेम हो जाएगा, यहाँ पर सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं, सीरीज़ नेम हो जाएगा एस डॉट लगाएंगे और हेड लिखेंगे। तो जब हम हेड लिखेंगे इसमें तो क्या होगा, होगा ये कि हेड तो लिखा है हमने, और हेड एक फंक्शन है और उसमें पैरेंथेसिस में हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया है। तो होगा ये कि इसमें टॉप के 5 एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। टॉप से 5 वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ABCDE लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ, डी टाइप int64। तो 5 वैल्यूज़ एक्सेस हो जाएंगी हमारी, 5 वैल्यू मिलेंगी। तो अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट 5 मिलती है हमको, जैसा इस केस में हमको मिल भी रहा है, दिख भी रहा है हमको। ठीक है, तो ये आउटपुट आ जाएगा इस तरह का। अब हम अगर हम वैल्यू देंगे तो क्या होगा, एक आर्गूमेंट पास करेंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू कुछ और देते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम हेड फंक्शन में पॉजिटिव आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, वैल्यू देखिए पॉजिटिव नेगेटिव भी दे सकते हो आप, पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो आप, ज़ीरो देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो कोई एलिमेंट एक्सेस होगा ही नहीं। तो पहले ही हम देखते हैं कि पॉजिटिव देने पर क्या होता है। पॉजिटिव देने पर क्या होगा, पहले हम ये समझेंगे। हमने लिखा सीरीज़ है एस, हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं ऊपर, जैसे मैंने बताया था आपको। अब हम लिख रहे हैं एस डॉट हेड 7। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि टॉप से 7 वैल्यूज़ आपकी शो होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इजीली कि 1 से लेकर 7 तक सभी वैल्यू शो हो रही हैं, और इंडेक्स भी मेंशन है वहाँ पर ABCDEFG, जो हमने, क्योंकि हमने डिक्शनरी के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट किया था। तो देखिए, अगर आप वैल्यू देते हैं हेड में, मतलब एक वैल्यू पास करते हैं कोई भी, तो
आर्गूमेंट पास करते हैं, नंबर होगा ऑफकोर्स जो ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप एक्सेस करना चाह रहे हैं फ्रॉम टॉप। तो अगर आपने 7 दिया है तो 7 होगा, और आपने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 होगा। क्लियर? तो एक ही हो गया आपका। और अगर हम नेगेटिव वैल्यू दें तो क्या होगा, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए तो नेगेटिव वैल्यू का भी देखते हैं। हेड फंक्शन विद नेगेटिव वैल्यू, अगर हम नेगेटिव देते हैं तो क्या होगा। क्लियर? हेड फंक्शन विद नेगेटिव आर्गुमेंट, तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए नेगेटिव वैल्यू इनसाइड द हेड फंक्शन। फॉर ए नेगेटिव वैल्यू इट विल चेक द इंडेक्स फ्रॉम द बॉटम एंड प्रोवाइड द डेटा फ्रॉम द टॉप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव वैल्यू अगर आप देंगे तो ये आपका इंडेक्स को चेक करेगा बॉटम से। क्लियर? और वैल्यू प्रोवाइड करेगा टॉप से। तो जैसे आपने दिया एस डॉट हेड -7, तो आंसर आएगा A1। ठीक है, क्या आंसर आएगा A1। पहला डेटा दिखाई देगा आपको, सबसे पहले A1 दिखाई देगा आपका, क्योंकि आपने यहाँ पर -7 दिया है। तो ये कैसे होता है इसको ज़रा देखते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर इस पर वापस आते हैं। डेटा देख लीजिए पहले आप, सीरीज़ क्या है आपकी, ये थी A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 और H8, ये वैल्यू थी आपकी। तो जब देखिए बॉटम से काउंट करेंगे तो H8 G7 FG E5 D4 C3 और B2, यहाँ तक कितना हो गया, काउंट कीजिए ज़रा। H8 है 1, -1 नीचे से, देखिए माइनस है का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पर कि अगर वैल्यू माइनस होगी तो हम काउंट टॉप से करेंगे और वैल्यू डेटा जो शो होगा आपका नीचे से ऊपर से शो होगा आपका। तो H8 1 हो गया, G7 2 हो गया, F6 3 हो गया, E5 4 हो गया, D4 5 हो गया, C3 6 हो गया, B2 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। तो इस बाकी क्या बचा आपका A1, तो A1 आपका शो होगा। तो एक ज़रा हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो और क्लियर आइडिया हो जाएगा आपको। ये देखिए, जाते हैं हम स्पाइडर ओपन करते हैं। स्पाइडर ओपन करने के बाद ओके, यहाँ हम न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले तो सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसी को क्रिएट कर लेते हैं, यही सीरीज़ है, एक प्रोग्राम है सीरीज़ क्रिएट करने के लिए। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या काम करना है, हमको काम ये करना है कि हमको नेगेटिव वैल्यू देनी है और हेड फंक्शन के अंदर, और देखना है कि एक्सेस कैसे होगा। तो पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ठीक है, S1 नेम से सेव कर लिया। ये देखिए डेटा आ रहा है, सीरीज़ क्रिएट हो गई सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं, A1 B2 C3। ठीक है, लेकिन सीरीज़ ही क्रिएट नहीं करनी थी हमें, तो सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस करना था, और वो भी तब जब हेड फंक्शन का यूज़ करेंगे और वैल्यू नेगेटिव होगी। तो वो हमको देखना है, एक बार चेक करना है। तो आपको यहाँ आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं कि एक प्रिंट टेस्ट के बाद एक स्टेटमेंट और दे देते हैं। हेड फंक्शन को हम हेड फंक्शन को यूज़ करेंगे और नेगेटिव वैल्यू देते हैं उसके अंदर। तो ये हमारा अभी तक हमने सीरीज़ क्रिएट की, और अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, हेड विद नेगेटिव आर्गुमेंट। ओके, तो ये ओके, S डॉट हेड -7, इसको देखते हैं। ठीक, तो ये कॉपी कर लिया, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। प्रिंट टेस्ट के बाद में तो सीरीज़ ही प्रिंट हो जाए, उसके सीरीज़ के बाद में -7 पर क्या प्रिंट हो रहा है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा देते हैं आंसर को, तो यही पता चल जाएगा A डॉट हेड 7 कितना आएगा आंसर। रन बटन पर क्लिक करेंगे, रन हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो चलिए रन कराते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या होता है।
ये रन हो गया, ये देखिए A1 आ रहा है, तो वही आंसर आ रहा है जो एक्सपेक्टेड था, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और थोड़ा देख लेते हैं, हेड -1 करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए ज़रा, -1 करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1 करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू कहाँ तक थी हमारी सीरीज़ की, एच तक, ABCDEFGH, एच पर 8 था, ठीक है। तो टॉप से एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, और जो -1 पर होगा, -1 का मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा काउंटिंग पर जो आएगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो ABCDEFG तो सेलेक्ट होंगे, पर एच सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने दिया है हेड -1। इसी तरीके से अगर हम -2 देंगे तो फिर आपका जी और एच सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर हम -3 देंगे तो आपका लास्ट के 3 यानी कि आपके FGH सेलेक्ट नहीं होंगे, बाकी ऊपर डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी करके देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। तो काउंटिंग हम टॉप से करते हैं और डेटा शो हम काउंटिंग हम बॉटम से करते हैं और डेटा शो टॉप से होगा, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। देखते हैं इसको ज़रा। हेड -1 कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो अभी काम करते हैं, हम सीरीज़ को प्रिंट नहीं कराते हैं, ठीक है। हम सीधे हेड फंक्शन के थ्रू ही प्रिंट कराते हैं, क्योंकि सीरीज तो हमको मालूम है। देखिए हेड -2 कर दिया, तो बॉटम से 2 वैल्यू सेलेक्ट नहीं होंगी, बाकी कंप्लीट डेटा सीरीज़ का सेलेक्ट होगा। यानी हमारा जी और एच का डेटा सेलेक्ट नहीं हो रहा, एफ तक डेटा सेलेक्ट हो रहा है। -3 करेंगे तो लास्ट की 3 सेलेक्ट नहीं होंगी, बाकी सब डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ABCDE तक सेलेक्ट हो रहा है, FGH नहीं सेलेक्ट हो रहा। -4 करेंगे तो बॉटम से 4 डेटा सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। -5 करेंगे तो बॉटम से 5 तक डेटा सेलेक्ट नहीं होगा, ऊपर का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। 6 करेंगे तो बॉटम से 6 तक डेटा सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए तो काउंटिंग हम बॉटम से करते हैं, डेटा सिलेक्शन टॉप से होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब 7 करेंगे तो सिर्फ A1 सेलेक्ट होगा आपका, ठीक है। बॉटम से 7, क्योंकि टोटल डेटा 8 था, तो सिर्फ ऊपर से एक डेटा ही आपका, एक डेटा ही सेलेक्ट होगा आपका। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हेड एंड टेल फंक्शन का क्वेश्चन डेव एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये डेटा फ्रेम में भी यूज़ होता है, सीरीज़ में भी यूज़ हो सकता है, सीरीज़ में भी यूज़ होता है, डेटा फ्रेम में भी, और एग्ज़ाम और सिलेबस में क्लियरली मेंशन है ये। और सिलेबस चूँकि बहुत लिमिटेड है, तो लिमिटेड सिलेबस में टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। अगर हम टेल फंक्शन की बात करें तो टेल फंक्शन जस्ट हेड का अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। तो अगर आपको हेड समझ में आ गया तो टेल में आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डेटा बॉटम से सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो एक पहले हम डेटा क्रिएट कर लेते हैं, एक सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सीरीज़ है, सेम सीरीज़ है जो पिछली बार थी, तो क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है हमारे पास। टेल फंक्शन का यूज़ करेंगे तो देखिए, हेड का मतलब है डेटा टॉप से सेलेक्ट होगा, टेल का मतलब है डेटा बॉटम से सेलेक्ट होगा। तो जब टेल फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट हम पास करेंगे तो फिर याद रखिएगा, फिर उसमें क्या होगा आपका कि डेटा बाय डिफ़ॉल्ट 5 बॉटम से सेलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है टेल फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट, सो इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी आर्गूमेंट टेल फंक्शन गिव बी वैल्यू 5 फ्रॉम बॉटम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। ये देख सकते हैं आप, ये सीरीज़ है आपकी, मैं साइज थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। बॉटम से सेलेक्ट हुआ है तो देखिए डी से काउंटिंग स्टार्ट हुई, DEFGH, क्योंकि लास्ट क्या था एच। टोटल कितना हो गया 5, तो बॉटम से 5 रो सेलेक्ट होंगी इसमें। क्लियर हो गया। पॉजिटिव आर्गूमेंट देते हैं तो जितनी वैल्यू देंगे बॉटम से उतनी तक रो सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे आपने इस केस में मान लीजिए दिया 7 दिया, तो बॉटम से 7, टोटल 8 थी, तो काउंटिंग बी से स्टार्ट होगी। तो B2, C3, D4, E5, EF6,
G7 इसको प्रैक्टिकली ज़रा इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। डाउट अगर होगा भी तो, हालांकि इतना आपको समझने को है नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हमने लिखा एस डॉट टेल 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 7, तो बॉटम से 7 रो सेलेक्ट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव आर्गूमेंट की। अगर नेगेटिव आर्गूमेंट देते हैं हम टेल फंक्शन में तो क्या होगा, तो वही होगा जो हेड में था। ठीक है, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट होगा। सो व्हेन ए नेगेटिव नंबर इज प्रोवाइडेड इट विल गिव द डेटा एज फॉलोज। डेटा दे रखा है आपका, तो काउंटिंग टॉप से होगी, डेटा सिलेक्शन बॉटम से होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू देते हैं हम टेल में, तो हेड में जस्ट इसका अपोजिट था, तो डेटा टेल -7 देने पर H8 प्रिंट होगा। ठीक है, तो काउंटिंग से टॉप से स्टार्ट होगी, दोबारा बोल देता हूँ मैं, और डेटा सिलेक्शन बॉटम से होगा। हेड में उल्टा था इसका, हेड में काउंटिंग बॉटम से स्टार्ट हो रही थी, डेटा सिलेक्शन टॉप से हो रहा था आपका। तो इसमें काउंटिंग टॉप से स्टार्ट होगी, डेटा सिलेक्शन बॉटम से होगा, तो H8 आ रहा है। तो उसी तरीके से जैसे हेड था, तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको हेड समझ में आ जाएगा तो टेल भी आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा हेड एंड टेल फंक्शन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक काम करना है, इसमें हेड एंड टेल फंक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेना। एक सीरीज़ क्रिएट कीजिए, हेड एंड टेल फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करके देखिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दीजिए, हेड में कुछ भी पास मत कीजिए, नेगेटिव दे के देखिए, पॉजिटिव दे के देखिए, ज़ीरो दे के देखिए, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये काम करते हैं आपके। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ प्रोग्राम और देखते हैं सीरीज़ पर रिलेटेड, और यही सीरीज़ का सिलेबस। सीरीज़ में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, सीरीज़ क्रिएट करना आना चाहिए आपको, एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट करना आना चाहिए, सीरीज़ क्रिएट करना चाहिए लिस्ट के थ्रू, टपल के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, कांस्टेंट के थ्रू। हेड एंड टेल फंक्शन है सीरीज़ में, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ सीरीज़ के एलिमेंट्स को, टू सीरीज़ को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक रह गया है सीरीज़ को ऐड करना, और तो उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं आज। तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा सीरीज़ आपका, और फिर सीरीज़ का कम से कम जो सीरीज़ वाला पोर्शन है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, और कल से हम सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोग्राम भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ही 1 मार्क के क्वेश्चन की, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके। तो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको सभी बता दूंगा। और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डजेंट मैटर कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, वो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि कर लोगे। तो चलिए प्रैक्टिकल फाइल की तरफ चलते हैं, और हमारे 2 प्रोग्राम सीरीज़ से और वहाँ थे तो उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 6 था, और ये प्रोग्राम नंबर 6 जो प्रैक्टिकल फाइल का था, इसमें लिखा हुआ था राइट ए पाइथन पांडास प्रोग्राम टू कंपेयर द एलिमेंट ऑफ द 2 पांडास सीरीज। तो आपके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने में हम लेस देन देखेंगे, ग्रेटर देन देखेंगे, लेस देन इक्वल टू देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे, नॉट इक्वल टू देखेंगे, इक्वल टू देखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन जब कभी भी होता है सीरीज़ का, तो ये ध्यान रखिएगा कि सीरीज़ का कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों सीरीज़ में एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सीरीज़ में 1 बाई 1 कंपैरिजन होगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड का सेकंड के साथ होगा, थर्ड का थर्ड के साथ होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब कभी भी कंपैरिजन होगा एलिमेंट्स का, तो आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा, और आना भी चाहिए। अगर आपसे एक आया था 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो आंसर या तो ट्रू है फॉल्स है। उसी तरीके से सीरीज़ में भी ऐसा ही होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी कंपैरिजन होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सीरीज़ का आपका साइज़ सेम होना चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि सीरीज़ के एलिमेंट्स का कंपैरिजन 1 बाई 1 होता है। फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो ये देखिए, एक ये प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हमको सीरीज़ चाहिए, तो हमने 2 सीरीज़ क्रिएट कर ली, DS1 DS2। पांडास को ऑफकोर्स हमें इंपोर्ट कराना होगा, तो हमने इंपोर्ट कराया भी है। एलिमेंट है 2 4 6 8 10 सीरीज़ के। दूसरी सीरीज़ का एलिमेंट है 1 3 5 7 9। दोनों सीरीज़ को हमने प्रिंट करा दिया, कंपेयर कराया है। ठीक है, अब कंपेरिजन कराना स्टार्ट करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आप जानते ही हैं, उसकी हेल्प से हम कंपेयर कराएंगे। ये देखिए DS1 इक्वल टू DS2 प्रिंट कराया है।
ठीक है। ग्रेटर देन के लिए DS1 इज़ ग्रेटर देन DS2 प्रिंट करा है, लेस देन के लिए DS1 इज़ लेस देन DS2 प्रिंट करा है। याद रखिएगा कि कंपेरिजन सभी एलिमेंट्स का होगा आपस में एक दूसरे के साथ। फर्स्ट सीरीज़ के सभी एलिमेंट का सेकंड सीरीज के सभी एलिमेंट्स के साथ कंपेरिजन होगा और आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। ये देखिए, ये सीरीज़ 1 है, ये सीरीज़ 2 है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स हैं। अब ज़रा कंपैरिजन कराएंगे तो वो देखते हैं हम, वो भी देख लीजिए आप। तो कंपेयर द एलिमेंट ऑफ द सीरीज़, इक्वल के लिए देखिए कोई भी इक्वल नहीं है तो सब वैल्यू फॉल्स आ रही हैं। ग्रेटर देन के लिए देखेंगे सभी वैल्यू फर्स्ट की सेकंड से ग्रेटर देन है तो सभी का आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। लेस देन के लिए देखेंगे तो सभी लेस देन है तो आंसर फॉल्स आ रहा है। एक एक एलिमेंट का कंपैरिजन एक एक के साथ हो रहा है, 1 बाई 1 कंपैरिजन हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेस देन देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया हमने, इक्वल टू देख लिया। तो आप और भी कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना था यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना था यहाँ पर कि एलिमेंट्स को जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो दोनों सीरीज़ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फर्स्ट एलिमेंट का कंपेयर, फर्स्ट सीरीज़ 1 के फर्स्ट एलिमेंट का कंपेयर सीरीज़ 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, सेकंड का सेकंड के साथ होगा, थर्ड का थर्ड के साथ होगा, ठीक है। थर्ड, आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, तो आंसर एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं सभी का आंसर ट्रू आएगा सभी का आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका। अब प्रोग्राम नंबर 7 देखते हैं। अभी राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू पांडा सीरीज़। तो क्या हम पांडा सीरीज़ को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। और लास्ट ईयर इसका जो सैम्पल पेपर था उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था ऐड से रिलेटेड, CBSE ने दिया था वो सैम्पल पेपर। तो पूरी उम्मीद मुझे इस बार भी है, क्योंकि सिलेबस तो वही है लगभग, कि इस बार भी इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपका, सीरीज़ ऐड करने का खास तौर से, या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का भी होगा। अगर आप ऐड करना जानते हैं तो आई डोंट थिंक कि सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड में आपको कोई प्रॉब्लम होने जा रही है। तो सीरीज़ हैं आपकी, 2 सीरीज़ हैं, सबसे पहले सीरीज़ क्रिएट कर लेंगे। तो जब सीरीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसके ऑपरेटर तो आप जानते ही, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क का साइन यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए स्लैश का साइन यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ एडिशन होता है, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, अगर ऐड कर रहे हैं तो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में फर्स्ट, सीरीज़ फर्स्ट के सीरीज़ 1 के फर्स्ट एलिमेंट का हमेशा सब्ट्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सीरीज़ 2 के एलिमेंट को। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं DS1 माइनस DS2, तो इसका मतलब ये है कि DS1 एक सीरीज़ है, DS2 एक सीरीज़ है। DS1 सीरीज़ के फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा उसमें से DS2 जो सीरीज़ है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से सेकंड को करेंगे, थर्ड में से थर्ड को करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा और सेम तरीके से डिवाइड भी होगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ और फोर्थ का फोर्थ के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम देख लीजिए आप। ईजिली हम प्रोग्राम देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड किया है, आउटपुट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐड सीरीज़ में देखिए, ऐड होने के बाद नंबर आ रहे हैं, 1 + 2 3 आ रहा है, 2 + 3 नहीं कुछ और होगा आई थिंक। तो इस तरीके से एलिमेंट मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड इस तरीके से हो रहे हैं। फर्स्ट का 4 था, सेकंड का 3 था, तो 4 + 3 7 आ रहा है। तो इसी तरीके से देखिए एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और इसके ऑपरेटर आपको पता ही है। तो ये इस तरह से आउटपुट आएगा आपका, ये एडिशन का आ रहा है, इसी के बाद इसके बाद सब्ट्रैक्शन का आएगा, फिर आपका मल्टीप्लाई का और फिर आपका डिवाइड का। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के 2 प्रोग्राम। आज हमने इसमें ये सीखा कि किस तरीके से हेड एंड टेल फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर हेड 0 लिखेंगे और टेल 0 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। बताइएगा मुझे, या कोई एरर आएगी। तो ये काम मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। और नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया, डिफ़ॉल्ट का भी कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है। तो ये करके देखिएगा, और डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेड एंड टेल का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा।
ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इस बात को, पढ़ लीजिएगा, इसलिए समझ लीजिएगा और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।